वहां से डेंसिटी ही रिलीज नहीं होती, साथ पेन भी रिलीज हो जाता है। पेन क्यों है कि डेंसिटी बड़ी है। दिल में दर्द क्यों है कि प्लाक क्रिएट हुआ है, डेंसिटी बड़ी है। प्लाक को तालीद कर दें, जब वो लिक्विडेट होगा या लिक्विफाई होगा। ये आबिद भाई ने मुझे लफ्ज़ दिए हुए दो। लिक्विडेट करना किसी शय का बहना, लिक्विफाई करना है किसी बहती हुई शय का हवा बन जाना, इधर ठीक है। किसी शय को आप लिक्विडेट कर दें या लिक्विफाई कर दें, वो शय ही नहीं पिघलेगी, वो शय ही नहीं फ्लो करेगी, वो शय नहीं लिक्विफाई हो जाएगी, बल्कि साथ ही पैर को भी। जिन लोगों को घुटनों का दर्द है, जिन लोगों को कमर का दर्द है, जिन लोगों को हार्ट की तकलीफ है, जिनके लीवर में तकलीफ है, ये उनके लिए एक बेसिक फार्मूला पेश कर रहा हूं। आप इस बेसिक फार्मूले में जो बेसिक जान है, जो सोल है, वो क्या है? कंजीलमेंट ऑफ द एनर्जी एंड लिक्विडेशन और लिक्विफिकेशन और डिसोल्यूशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम दैट प्लेस, डिस्पर्सल ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी को बखेर दो, दर्द को बखेर। अब उसका जब हम आगे चले, रंगों की दुनिया से फिर आगे चलेगा भाई, ठीक है। अब हम आपको ले आते हैं साउंड की दुनिया। ठीक है, आजकल जब आप डॉक्टर साहबान के पास अपना इलाज कराने जाते हैं तो क्या कराने हो? अल्ट्रा साउंड का क्या है? आवाज़ की, जैसे मतलब आवाज़ भी कुछ क्या, आवाज़ बताती है कि यहाँ ब्लॉकेज, यहाँ ट्रांसपोर्ट रुकी हुई है, इसको लिक्विडेट करो, लिक्विफाई करो। ठीक है, यहाँ इन्फिल्ट्रेशन हो चुकी है, यहाँ से निकालो चोरों को। यहाँ एसिडिटी है, यहाँ टॉक्सिकेंट्स हैं, ठीक है, इनको निकालो इधर से। अब निकालने के लिए अतिबाई किराम जो हैं वो आपको नुस्खा देते हैं, जिस तरह आपको मेरे बेटे ने, अदनान बेटे ने दिया है। ठीक है, तो आले रूहानियत आपको कहते हैं चलो रंगों की तरफ चलते हैं, उन पर मेडिटेशन सीखो। इस पर पूरा एक भरपूर इंशाअल्लाह ताला मैं ट्रेनिंग आपको दूंगा, जो मुमकिन है 9 घंटे 10 की हो। ठीक है, बट आफ्टर दैट मीटिंग यू विल फाइंड योरसेल्फ इन अ कंप्लीटली, एंटायरली, थॉरली न्यू वर्ल्ड। बिस्मिल्लाह। ठीक है, अब जनाब आगे आप चले तो हम चाइना में जो 1000 साल से 5000 साल पहले एक प्रिंस गुजरा है, इसका नाम था येलो एम्परर, पीला शहजादा, पीला बादशाह। ठीक है, उनके यहाँ पीले रंग का इस्तेमाल इतना ज़्यादा एहतियात से और इतना कसरत से होता था कि उनको रिजुविनेशन यानी यादशबाब और लॉन्जिविटी यानी कभी ना ख़त्म होने वाली उम्र या हमेशा जवान रहने वाली उम्र, लॉन्जिविटी के असरार उनको मिल गए थे। उन्होंने साउंड पर जो रिसर्च की वो मुझे पढ़ने का मौका अल्हम्दुलिल्लाह ने दिया। अब आप हैरत की दुनिया में दाखिल होने वाले, आपका लीवर खराब है, अल्लाह करे कभी ना हो, जिसका भी हो उसके बारे में बात करना। आपके लिए मेरी दुआ है, ये भी तो अनकंडीशनल सर्विस है, अल्लाह ताला आपके लिए कभी खराब दवा बेहतरीन सर्विस। अच्छा, मोहब्बत है तो बता रहा हूँ ना, मोहब्बत ना तो कोई कौन कब बताता है? सही है। तो लीवर अगर किसी का खराब है तो पहला कानून जो आपने सामने रख लिया वो ये है कि डेंसिटी बढ़ गई है। किस चीज़ की? हार्मोन्स कोई हो और लिक्विड्स कोई हो, बॉडी फ्लूइड्स कोई हो, असबाब कोई हो, एक लफ्ज़ जो जामे उनके लिए इस्तेमाल हो सकता है वो है एनर्जी, कंजीलमेंट और ब्लॉकेज ऑफ एनर्जी। किसी ने भी बनाई, किसी खुराक ने या किसी सोच ने, किसी इमोशन ने, किसी भी चीज़ ने पैदा की हो, लेकिन एक नाम जो आप उसको ले सकते हैं
पूरा मादा जो है वो एनर्जी ही के मजमूए का नाम है। अगर हर मादी चीज एनर्जी है प्राइमरीली, बुनियादी तौर पर, प्राइमरीली मतलब क्या प्राइमरीली कराया ना है, सिर्फ प्राइमरी स्कूल करने लगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। प्राइमरीली यानी बुनियादी तौर पर, तो बुनियादी तौर पर हर मादा जो है वो क्या है, एनर्जी है। एनर्जी जमती है तो मादा बनता है, ठीक है। यही वजह है कि औलिया जो है वो मादे को भी लिक्विडेट करके कहते हैं ये लो, ठीक है। अब जनाब आपने लीवर को ट्रीट करना है और आपने अपना 4 रकात तैयार किया, ठीक है। आपने बंदे से कहना गुस्सा खत्म, वो कहेगा जी तौबा मारी, आइंदा गुस्सा ना करनी। जो गैर शादीशुदा है वो हालत से मुझे देख रहे हैं, ठीक है। उनकी आंखों में ज्यादा चमक आई है भाई, उसने ठीक कर ली तो मुस्तकबिल चले गए ना, वो नहीं दौड़ पीछे की तरफ है। ठीक है जनाब, अब आपने तौबा करा दी एंगर से, गुस्से से, उसके बाद आपने अब सब्ज दुनिया में चले गए, ठीक है। सरसब्ज व शादाब दुनिया, ख्वाब सब्ज वादियों का तस्वुर करें, हरे स्प्राउटिंग किस्म के गुंचों का, फूलों का तस्वुर करें, जो नोखेजी, जो नोखेज गुंचे या नोखेज कलियाँ, स्प्राउट्स के लिए क्या तर्जमा करेंगे उर्दू में, कॉम्पलें जो हैं उनका तस्वुर करें। अभी बाहर का मौसम है, सब्ज कॉम्पलें फूट रही है। मुझे ये मैं छोटा सा था ना, तो वादा साहब आपको बता देते थे कि भैंस के लिए ये फलां घास, उसको हम पुरूनी कहते थे, पुरूनी है। वादा साहब आपको स्पेशली वो बड़ी पसंद थी, छोटे छोटे बड़े खूबसूरत के फूल होते थे, वो जो ना अपने जबरी में से टर्फ कहते हैं, घास का हम वार मैदान उसको टर्फ कहते हैं, वहाँ से जाके वो इकट्ठी करते हैं। और मैं जोड़ियाँ जाकर वो इकट्ठी करता था, और इस कदर उसमें प्लेयर थी, आपका वो कभी मौका मिले ना तो पुरानी की जो आजकल फूटी हुई है उसको आप जाकर ऐसे लगता है जैसे रेशम बखेरा हुआ सब्ज किस्म का, सब्ज रेशम को सुंदुस कहते हैं अरबी जुबान में। जब आपने ये कर लिया, अब उसके बाद आगे आपके पास एक बहुत पहाड़ी आगे जो आपने अबूर करनी है, वो ये कि आपने एनर्जी को लिक्विडेट करना है। और याद रखो कैंसर का इलाज भी साथ ही बता रहा हूँ, लीवर कैंसर का इलाज बता रहा हूँ। आपने नेक्स्ट कानून सीखना है, और वो ये है कि आप एनर्जी को सप्लाई करने के लिए, एनर्जी सप्लाई करने के लिए जो मीडियम इस्तेमाल करते हैं वो आपके हाथ है, ठीक हो गया। टूल, अपरेटस, इक्विपमेंट, असलहा जो आप इस्तेमाल करते हैं वो आपके हाथ या पाँव, लेकिन आपने इस फार्मूले में जो मैं बता रहा हूँ आपने हाथों को इस्तेमाल करना है। मिठाई जी सुना होगी, सब कुछ समझ आ गया? और बुजुर्ग लोगों सिर्फ बुजुर्गी पर गुजारा ना करे, नौजवानों के नाम बैठा के सारा इल्म सीखो, बुढ़ापा सुकून ना गुजारो। अगर हमारी नजर बेकार बंदा तो होता ही कोई, ये अल्लाह का इनाम। अब जनाब आपने जो मीडियम इस्तेमाल करना वो क्या है? हाथ। हाथों को इतनी एनर्जी देती है, एनर्जाइज करना, ठीक, इतना एनर्जाइज करना है कि वो लीवर की डेंस एनर्जी को लिक्विडेट कर दे। ठीक है, हाथों को इतनी कुव्वत देनी है कि लीवर वाली जो डेंसिटी है उसको तालील करके, लीवर की डेंसिटी तालील, आपका लीवर ठीक, ये कानून सामने आया। लेकिन उसको तालील कैसे करना है समझे। इंसानी बदन में 2 मकामात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे रखे कि जिन्हें
प्री नेटल एनर्जी और पोस्ट नेटल एनर्जी। हम पानी वहाँ लगा गहरा जिस पासे मारे ना तो ठंडा बिक जाए तो पॉडक्स, ठीक है। पानी आने लगा अब प्री नेटल एनर्जी। नेटल अगर इसका माना अगर आप डिक्शनरी में देखें तो वो होता है पैदाइशी, तो प्री नेटल कबलस पैदाइश, पोस्ट नेटल पोस्ट मतलब बाद पैदाइश के बाद। अब बदने इंसानी में दो सेंटर, दो स्पिरिचुअल सेंटर्स परवरदिगार करीम ने ऐसे रखे हैं कि जो पैदा होने के बाद को भी कंट्रोल करते हैं और पैदा होने से पहले को भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इंसानी बदन जी, इंसानी बदन को और रूह को। यू आर राइट, बिल्कुल सही। इसी तरह साथ साथ चले, जहाँ कहीं कोई लफ्ज़ की जरूरत पड़े और फिर इन ब्लैंक करते हुए चलेंगे। अच्छा, छोटे शेरा की खुल गया ना अस्पताल जी। हाँ, अच्छा, अस्पताल वालों का भी फायदा है इसमें। क्या है समझ नहीं आई नज़ीर। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा बस जो है पानी गहरा है। अब जनाब दो चीजें आगे से, प्री नेचर पोस्ट नेचर। पैदा होने से पहले जो जिंदगी कंट्रोल हो रही थी वो सेंटर कौन सा है, और पैदा होने के बाद जो एनर्जी अता की गई वो सेंटर कौन सा। अब एनर्जी की किस्में हो गई दो। एक पैदा होने से पहले इस्तेमाल होने वाली एनर्जी रूह वाली, और एक पैदा होने से बाद इस्तेमाल होने वाली एनर्जी। अच्छा, ये याद रखा है कि वो जो लतीफ़े जो 15 मिनट जारी होने बंदा एकदम खराफत में कुछ नहीं, ये वो लतीफ़े नहीं। कल गुरु सिर खफी अफा नफसी का ये है, ठीक है, ये वो नहीं। ये मैं अभी आपको बताने लगा। इंसानी नाफ और ये नाफ के साथ का जो एरिया जो इंसानी बदन से अटैच्ड है, ठीक है, इसको आप कहेंगे स्टोमक तो नहीं कहेंगे ना, इसको क्या कहेंगे? एब्डोमेन। एब्डोमेन, एब्डोमेन, लो एब्डोमेन। Who said this? किसने कहा लो एब्डोमेन? शहजाद रसूल। शहजाद जी ने कहा, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल। अच्छा, लो एब्डोमेन। लो एब्डोमेन वो एनर्जी सेंटर है जो नाफ से तकरीबन 2 इंच नीचे और तकरीबन 1.5-2 इंच अंदर की तरफ, 2.5 इंच अंदर की तरफ बदन इंसानी के अंदर मौजूद है। इसको दिमागे अव्वल भी कहते हैं, सही, ठीक है। दिमाग होता है, मुझे ने 2 हैं, इंसान के 3 हैं, ठीक है। इन्होंने 4 है, तो कैसे तो सब खातर मेहनत में करना गया। डेंस हो गई एनर्जी, डेंस हो गई एनर्जी, डेंस एनर्जी डेंस हो गई। ठीक हो गया ना। 2 आखिर मैं भी तो आपके साथ ही डाइल्यूट होना शुरू हुई। यकीन माने जो जो मेरी वो गुफ्तगू का मजमून डेवलप हो रहा है, मेरे अंदर एक ताजगी आती जा रही है कि मुझे पता है मैं खिदमत कर रहा हूँ। बंदे घाट होना चाहिए, सारे के डाइल्यूट कर ही छोड़ना। क्लियर हो गया? नहीं, अगर आप चाहते हैं तो इसका अगली बार में कंटिन्यू भी कर लेते हैं, ऐसे आगे चलेंगे। आप रियाज करते हैं, बड़ा मजा आता है। टॉपिक तो मजे का है। जिस तरह आपकी तबीयत है, जिस तरह आपकी तबीयत है, मेरी तबीयत भी ठीक है, नीयत भी ठीक है।
अल्लाह का करो ना, मुझे पता है कि दिस इज अनकंडीशनल सर्विस, ठीक है। आप मुझे सिर्फ एक तोहफा दे दें, अनकंडीशनल फॉरगिवनेस, यानी माफ कर दो, ठीक हो गया। अब जनाब दो चीजें आपको समझ आई। एनर्जी की दो किस्में आती, प्री नेचर, पोस्ट नेचर। प्री नेचर सेंटर मैंने आपको बता दिया, इसको आप लो एब्डोमेन में, जिसको फर्स्ट ब्रेन आप कहते हैं, ठीक है। चीन वालों ने इसका नाम रखा हुआ है चैन चियांग। जी वो बेटा यही है ना, हाँ ये मेरे साथ साथ बजा रहे हैं। फर्स्ट ब्रेन आपका गेट ऑफ लाइफ है। जिंदगी इस ब्रेन के जरिए से आपके अंदर दाखिल होती है और कर्म को जाकर सीधी टच करके उसे जिंदा करती है। दिस इज गेट ऑफ लाइफ, गेट ऑफ लाइफ। अच्छा, गेट ऑफ लाइफ में जो चीज दाखिल होती है वो कहाँ रहती है? इसी लतीफे के एन पीछे ऐसा बंदे की चुक पड़ी में बैक एक जहाँ होती है, वहां पर एक मरकज है जिसका नाम है स्नो माउंटेन। आखिरी मोरा होगा या ऊपर है? आखिरी मोरे के बिल्कुल आखिरी मोरे के बिल्कुल कॉक्सिक रीजन, कॉक्सिक रीजन, कॉक्सिक COCCYCIC कॉक्सिक, ठीक है। अब सब एलपीजी में आप सब नहीं आपको पश्मीना बोलते रहे, ये मेडिकल की वर्ड है, एनाटॉमी जो है ना ये साथ साथ चल रही है। तो कॉक्सिक रीजन में यानी बदन के लोएस्ट जो वर्टेब्रा है उसमें लोएस्ट रंग है उस पर, ठीक है। रंग कहते हैं जीना, ठीक है। उसको कहते हैं स्नो माउंटेन। स्नो माउंटेन बेसिकली वो बदन इंसान के अंदर ठंडक का वो मकाम है जो अगर गर्म हो जाए, गर्म हो जाए तो और हरारत कैच कर ले तो दुनिया के अजायबात दिखा सकता है। जितने मुझसे जितनी करामात, जितने हैरत अंगेज वाक़यात रुनुमा हुए हैं, इसी को लोगों ने कुंडलिनी का नाम दिया है और इट लाइज रेस्टिंग इन स्नो माउंटेन, ठीक हो गया। पूरे बदन इंसानी की एनर्जी जो पोस्ट नेटल लाइफ में यानी इस सारी हयात में इस्तेमाल होती है वो, और जो पिछली हयात में इस्तेमाल होती रही है वो रीइंकार्नेशन को कोई माने या ना माने, लेकिन वो सारी जमा है कहाँ पर? नाफ के इस मकाम पर जो फ्रंट से शुरू होकर बैक तक है, इसमें वो सारी एनर्जी जमा है, ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद छेड़ने वाला था, चले ये आपका हाथ मीन्स लेफ्ट हैंड, मीन्स लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड। राइट हैंड के साथ लेफ्ट हैंड के अंगूठे को मुकम्मल फोर्स के साथ इस तरह पकड़ें कि आपकी मैक्सिमम एनर्जी फ्रॉम 70 to 80% इस पर फिक्स हो जाए। जी माँ बेटे सारी काम तो सही भाई ना, तो समझ आ रही बात? मैं फिर दोहराता हूँ। बाएं हाथ का अंगूठा दाएं हाथ से मजबूती से पकड़िए और फिर दाएं हाथ की उंगलियां बाएं हाथ की उंगली के ऊपर रख दीजिए। वीडियो में भी आप देख लेंगे और इस वक्त भी आप अच्छी तरह मुशाहिदा कर लें, जिसको समझ ना आए पूछ कर जाए, सीख कर जाए, ठीक हो गया। उसके बाद ये हाथ
एनर्जी इनमें जाएगी और आएगी किस वक्त, जबकि आप इसको लो एब्डोमेन एरिया पर रख देंगे। जी हाँ, तो वही बैठे रहे, ठीक है। यानी आप इसको लो एब्डोमेन एरिया पर रखेंगे तो आपका एनर्जी चैनल गेट ऑफ नाइफ ऑन हो जाएगा, एंड द एनर्जी which is coming to you through your breath in your lungs, that will be supplied to the low abdomen area through your arms and your hands. ठीक है, उन्हें ये बोलेंगे अंग्रेजी ऐसा कि सिखाना नहीं चाहते, उन क्या करिए। जब आप सांस लेते हैं तो एनर्जी आप क्या करते हैं, इम्बाइब करते हैं, जज़ब करते हैं। जब आप ग़िज़ा खाते हैं तो एनर्जी आप जज़ब करते हैं, स्टोर करते हैं, और फिर उससे खून बनता है, खून रगों में दौड़ता है तो एनर्जी पैदा होती है। वो एनर्जी जो आप सर की तरफ से वसूल कर रहे हैं वो भी आपके इन ऊपर के थर्ड आई से होती हुई दिल में आकर जमा हो जाती है। जब आपने इसको, इस अंगूठे को कैच किया और एक करंट, क्या कहते हैं उसको, सर्किट अच्छा, बाद लोग इसको सर्किट पढ़ते हैं, वो भी गलत है, और सर्कुट पढ़ते हैं, वो भी गलत है। क्या खाने वाला बिस्कुट ये बिस्कुट नहीं होता, ये बिस्किट, ठीक है। अच्छा, ये रहा है बिस्किट। अच्छा, इसी तरीके से सर्किट, यानी एक सर्किट बन गया, एक दायरा बन गया, आपने एनर्जी वसूल करने का एक दायरा बना लिया। ये कहाँ रखा आपने, इसके ज़रिए से ये एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हैं लो एब्डोमिनल रीजन में, पोस्ट नेटल एनर्जी सेंटर को, which is getting more and more empowered the more you meditate like this. ठीक है, जो आप इस पर मेडिटेट करते चले जाएंगे, यहाँ पर एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। चीन के बाजीगरों को आपने देखा होगा कि वो कितने मुहैयर अक्ल वाक़यात दिखाते हैं। मेरा खुद ज़िंदगी में एक ऐसे बुजुर्ग दोस्त, मेरे अपने दोस्त थे, उनके मामू थे, बुजुर्ग थे हमारे, जाफर नाम था, 24 मन वजन उठाते हुए हमने खुद देखा। वो एनर्जी जो 24 मन वजन उठाती है, वो कहाँ पर है, लो एब्डोमेन एरिया, स्नो माउंटेन एरिया के अंदर पोशीदा है, ठीक है। ये तो सुनिया मैंने लक डाड़ा कर, लक डाड़ा कर क्या मतलब, when you are meditating like this, you are storing your energy in your back, ठीक है। अब उस एनर्जी को आपने इस्तेमाल करने पर तौर हथियार लीवर के मर्ज के खिलाफ जंग में, कैंसर के खिलाफ जंग में, हार्ट के खिलाफ जंग में, एस्मा के खिलाफ जंग में, किडनी फेलियर के खिलाफ जंग में, दुनिया के हर मर्ज के खिलाफ जंग में आपने इसको इस्तेमाल किया। जो सरकार ने फरमाया था कि बिल्कुल दाइन दवाओं मिलल मौत, आका तो ये फरमा रहे हैं, तो उम्मती ने वजू ही न करा। हाँ, अफसोस की बात है ना। स्टोर योर एनर्जी, गेट रेडी फॉर फाइटिंग अगेंस्ट द डिजीज। अब आपने एनर्जी को स्टोर करना है, स्टोर हो गई, यू आर रेडी टू फाइट अगेंस्ट योर लीवर कैंसर। अब आपने क्या करना है, अब डॉक्टर साहब कहता है ये बढ़ता जा रहा है, his eyes are telling, he is getting more and more amazed। अच्छा, क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट काम, जहां पर एनर्जी ज्यादा हो वहां पर एनर्जी सप्लाई करने वाला ऑर्गन या टूल या अपरेटस या इक्विपमेंट ज्यादा करीब होना चाहिए। बस आपने पत्थर को दिखा देना है, तो आप आंख पत्थर से लगाएंगे, करीब करेंगे ना, तो नीचे उतराई है तो पत्थर उतराई की तरफ जाएगा और वो जगह खाली हो जाएगी। आपने उस पेन की जगह खाली कर दी,
इस्तेमाल आपने ये याद करने की जिनके जरिए से आप एनर्जी लेते हैं या देते हैं। अब हमने करना क्या, चूंकि ये इमोशनल बीमारी है ज्यादातर, लिहाजा बॉडी को टच नहीं करना, ठीक है, बदन को टच नहीं करना। ये हाथ आपने लीवर कहाँ पर है, सामने राइट साइड पर लीवर, इंसान के ये क्या कहना चाहिए, कौन सा एरिया, यानी रिब्स के नीचे, इसके लिए बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है, बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है इसके लिए, इस पूरे टॉर्सो, जी टॉर्सो नहीं, बड़ा प्यारा सा लफ्ज़ है, स्टेरम, स्टर्नम, स्टर्नम तो ये है ना, स्टर्नम दरमियान है, ये पूरा रिब केज, रिब केज के जरा सा नीचे करके ना इधर आपने अपना हाथ दायां इसके तकरीबन 2 to 4 इंचेस, ज़्यादा प्रेफरेबली 4 to 7 इंचेस क्या रखना, within 9, और within 9 नहीं, ज़रा सा उंगलियों का भाव जिधर रोना चाहे उसकी, within 9 inches, within 9 इंचेस नहीं, 7 inches, 4 to 7. भाई आपस में बात कर रहे हैं, तो सन टेढ़ा सा हुआ आपने अपने रेडियस के मुताबिक 4 इंच से लेकर के 7 इंच तो 7 इंच तक आपने ये हाथ फासला छोड़ना जी। ठीक है, कसों में बात नहीं, पहले हाथ प्लेसमेंट ऑफ योर हैंड्स, लंग्स का आपको एक सिखाऊंगा, पास में टाके आप लगे ना करें, अब मैं लंग्स में बात नहीं दसने मैं खंगना ना खंगना मैं बोलूँगा ना, तो ठीक है जनाब, सही, उंगलियों का जरा झुकाव किस तरफ रखना है, बेंडिंग समवट फॉरवर्ड योर टुवर्ड्स योर लो बॉटम एरिया, लो एब्डोमेन क्या, लोअर एब्डोमेन एरिया, ठीक है, यानी नाफ का एरिया, उसकी तरफ आपने उसको झुकाव रखना है। जी, अब उसका फ़ायदा क्या सोचेंगे आप कि एनर्जी की जो डेंसिटी है, जो आपके हाथ को फील होना शुरू हो जाएगी थोड़े वक्त की प्रैक्टिस के बाद, आपने उसको सक करना है। सही, Your hand, your right hand will be sucking the congealed energy, the blocked energy. It will be sucking it. मैं आपको अंग्रेजी में इस हिसाब से बता रहा हूँ कि जो बच्चे जिनको उर्दू में कई मुश्किल, बस कल मैं इंग्लैंड में एक अजीज से बात कर रहा था, तो मैंने मरकज़ की बात कर रहा था, बेटे वो मरकज़ बनाओ, एक्सक्यूज मी मुझे व्हाट्स मरकज़, उन बच्चों को मरकज़ भी नहीं पता ना, तो मरकज़ क्या होता है, तो फिर मैंने कहा सेंटर, कहते ओह दैट्स ऑल, तो बाज़ औक़ात बड़ा तमाशा लगता है, जब तो बेली तवज्जो की तवज्जो क्या करा है, तो समझ आ रही बात, your hand will start sucking the energy which is lying congealed and blocked in your lip, ठीक हो गया, ये 4 से 7 इंच तक इसका फ्लो आप इमेजिन करेंगे, याद रखें कि एनर्जी फॉलोज थॉट, नेक्स्ट का एनर्जी Follows thought. अब थॉट के साथ एनर्जी सक होकर उसने ट्रैवल करना शुरू कर दिया, अब आपने उस एनर्जी को डिसॉल्व करना है ताकि वो निकल जाए। यहाँ जो एनर्जी थी वो नेगेटिव थी, सही, ठीक है, नेगेटिव थी, इंजूरियस थी, पॉइजनस थी, एसिडिक थी, ट्रबलसम थी, पेनफुल थी, ठीक है, यहाँ जो एनर्जी थी, अब वो आपको अपने बदन में दोबारा नहीं चाहिए, no more wanted now, it is surplus, it should go out, ठीक हो गया। जब आपने उसको निकाला सक करके, आपका हैंड उसको सक करके
स्कैटरिंग इट एंड शैटरिंग इट डाउनवर्ड्स। फिर क्या होगा, अब आपने उसको मज़ीद स्कैटर करने के लिए अपने एब्डोमिनल लोअर एब्डोमिनल रीजन को तरगीब देनी है कि गिव मी मोर एनर्जी विच इज़ लाइंग स्टोर्ड विद इन यू। सही। मे बी इट्स प्रीनेटल, मे बी पोस्टनेटल, सारी एनर्जी which is lying there, which is in your store, give me that energy so that I could expel this energy and ground it. ये एनर्जी जा रही है और यहाँ आपने जो फासला रखना है वो होगा 15 के करीब इंच, 15 से 20 इंच तक। फासला क्यों रखना है? लेफ्ट हैंड पर, लेफ्ट हैंड के साथ क्यों रखना है कि ये लिक्विडेटेड एनर्जी है, ये डेंस एनर्जी है। डेंस एनर्जी को लिक्विडेट करके आपने नीचे की तरफ, अब ये एनर्जी की पॉसिबिलिटी है कि ये घुस जाए लाइफ गेट ऑफ लाइफ से दोबारा आपके बदन के अंदर। ये याद रखें, जो लोग गौर से नहीं सुन रहे कल अपने लिए प्रॉब्लम्स पैदा न करना। इतने घूम रहे हैं, गए तो दीवारों पर मारो तो नक बचाओ, ठीक है ना? बिल्कुल सही। ये एनर्जी बड़ी सी मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, आप टेक लगा सकते हैं क्योंकि आप क्या बस ठीक है सर। क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा तो मैं करता हूँ। तो you may have a rest, even you may recline it. हाँ ठीक है सर। अगर आप लेटना चाहें तो लेट जाए, मुझे कुरान की बात सीखें आज। तो जनाब 4 इंच to 7 इंच, 15 इंच, 20 इंच, ठीक है। एनर्जी नेगेटिव sucked out and it has started flowing towards your abdominal area, front abdominal area, frontal rather I would say, ठीक है, frontal abdominal area। जी बोल बेटे, सारा एक प्लेट में रख के 15 to 20 इंचेस। ये एनर्जी कि जो इधर से इमिट हो रही है, कहाँ से? लोअर एब्डोमिनल रीजन यानी गेट ऑफ लाइफ से, ठीक है, जो इमिट हो रही है शाबाश, बिल्कुल सही, डू इट, मेरा शर्माओ ना, अच्छा जी नहीं शर्माना, बुजुर्गी गरी भी उठेगी उसी की, बुजुर्गी उधर रख देना, ठीक है, क्या उधर पीछे रख देने पर मेरी बात नहीं। अच्छा ठीक हो गया। लेफ्ट हैंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 to 20 इंचेस, ठीक है जी, and directed towards the earth maybe, earth. Its palm is facing your low abdominal area and its fingers are facing towards the earth where the negative energy is being grounded। यानी नेगेटिव एनर्जी को यहाँ से सक करना 1, यहाँ से फ्लो करना 2, स्टॉप करना 3, ग्राउंड करना 4, ठीक है। यहाँ तक फार्मूला समझ में आ गया। लेकिन बात हमने की थी अल्ट्रासाउंड, हमें साउंड चाहिए कि जो हर चीज जब मूव करती है तो साउंड देती है। हवाएं चलती हैं तो उनकी सरसराहट सुनने में आती है। आपके सैयारे जिनकी आपने आवाज़ें रिकॉर्ड की थी चलते हैं तो उनकी आवाज़ें, सांस भी तेज से ले तो आवाज़ निकलती है। एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट और एवरी मूविंग थिंग इमिट्स अ साउंड, ठीक है। तो इधर भी तो कोई साउंड होगा ना लोग का। अब आपने वो साउंड ट्रेस करनी है। आपने देहातों में, गाँव में इधर उधर देखा होगा, पता चले हुआ शान को चुप करा चले, हज़रत साहब को, पीर साहब को चुप करा चले। चुप क्या होना? चुप एक साउंड है और हर ऑर्गन की साउंड अलग अलग है। लेकिन मैं सबसे पहले आपको वो साउंड बताता हूँ जो गेट ऑफ लाइफ और स्नो माउंटेन एरिया की साउंड है, बल्कि गेट ऑफ लाइफ की एब्डोमिनल एरिया की साउंड है, जहाँ एनर्जी स्टोर्ड है और जो सारी एनर्जी में हलचल मचा के उसको बेदार कर देती है, जैसे सूरज तुलो।
जोड़े से वो साउंड है जीभ, और जीभ के ऊपर पेशी जो 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 जो। और अगर आप इसको हार्ट बीट के साथ कर लेंगे, रिलेट कर लेंगे, तो फिर आप एकदम से एनर्जी की दुनिया में पहुंच जाएंगे। इश्क करम दा कतरा अजली तय में दे बस नहीं, इकड़ा लफ्ज़ हाथ ना आवे इकड़ा दे विच रहे। वाह, ठीक है जी। सारी जिंदगी लोग मुरादे करते रहते हैं, असरा न जानने के नतीजे में क्या होता है, सारी काश बेकार। एक सिर आपने समझ लिया, एक सीक्रेट को आपने पा लिया, तो सब कुछ बन गया। तो ये आपने ये साउंड रिपीट करनी है, जो 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 जो। आपका कौन सा हाथ जो वाले एरिया में है? लोअर एब्डोमिनल एरिया में आपका लेफ्ट हैंड, राइट नहीं, लेफ्ट हैंड है, बायां हाथ है। इसको आपने जो की साउंड से रिलेट करना है। राइट साइड पर लीवर की तरफ आपका राइट हैंड है, which is at the distance of about how much 4 inches। इसकी भी एक साउंड है, वो है जे की साउंड। अगरचे जिन लैंग्वेजेस में बी वेरी केयरफुल, जिन लैंग्वेजेस में चे की साउंड नहीं है, उन लैंग्वेजेस ने इसको शीन से बदल लिया है। जैसे कराची को करातशी कहते हैं, मैनचेस्टर को मैनचेस्टर कहते हैं जी, चौधरी को शोधरी कहते हैं। ये जरूर लाए वरना रशूद करेगा भाई। तो समझ आएगा। तो ये आवाज थी चेक, ठीक है। पूरी दुनिया ने इस बात पर मोहर तस्दीक शब्द कर दी है कि जी या की बाज की भी पड़ा है, ये दुनिया के अंदर वो फोर्स है जो पूरी दुनिया की रूह की फोर्स है, पूरी दुनिया को एनलाइवन करती है, पूरी दुनिया को एनिमेट करती है, जिंदा करती है, क्विकन करती है, ठीक है। वो साउंड कौन सी है? जी। अब आपके फ्रंटल एरिया की साउंड जी है, यानी जो, और ये है जी, अशिया को जिंदा करने वाली एनर्जी जो आप रेकी में भी इस्तेमाल करते हैं। रे की, ये इसमें था रे ची, ठीक है। ये रेकी का रूप था, लोग भी रेकी कराते हैं ना आजकल। रेकी में दूसरे बंदे को एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं। सारी रात को हीरा ने निकाला, सुबह लड़ने कैसे आपस में हैं। तो समझ आ रही बात की? रेकी यूनिवर्सल हीलिंग फोर्स, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स, क्लियर हो गया? ये रेकी का सिर बता रहा हूँ, सिर असल जो राज है रेकी। अच्छा, अब जनाब आपका एक हाथ यहाँ है, एक हाथ इधर है, और आपने जो का कोई भी नहीं सीखा, मैंने तो कोई नहीं करता। तो आपने इधर कहना है जी, और जी के साउंड के साथ ही एनर्जी, जिस तरह आपके घर में पंप चल रहा हो पानी का, तो आउट इन आउट इन आउट इन, आ रहा है पानी, फ्लो हो रहा है, आ रहा है फ्लो हो रहा है, आ रहा है फ्लो हो रहा है, आ रहा है फ्लो हो रहा है। You are sucking your energy with this and G. You are flowing it out, Jo. ठीक है? And it is, you are throwing it onto the ground. G, Jo, 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 G, Jo. समझ आए बात? ये साउंड जिस पर आपने क्या करना है, मेडिटेट करना है। आपके लीवर के अंदर से नेगेटिव एनर्जी, जो जिस तरह आपका पंप, यू आर पंपिंग इट आउट, यहाँ लीवर
यू आर पंपिंग इट आउट, आप उसको पंप आउट कर रहे हैं। यू आर पंपिंग योर कैंसर आउट, यू आर पंपिंग योर हेपेटाइटिस B, C और D आउट if D is there। दरअसल गुस्सा करेंगे, कहते हैं D की तो से निकाल दी, तो चलो B, C रख लें। बट समझ आ रही बात की? यू आर पंपिंग योर डिजीज एंड सिकनेस एंड एलिमेंट आउट एंड फ्लोइंग इट अवे एंड देन ग्राउंडिंग इट। थोड़ी देर आप करके देखेंगे तो आपको जो सुकून मुयसर आएगा वो अनइमेजिनेबल है। जब दर्द शुरू हो जाए ये करें, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये दर्द वहीं पर तारीर होगा, 2-3 मिनट के अंदर तारीर होगा। लीवर का दर्द अगर शुरू हो जाए वहाँ करें, और 2-3 मिनट के अंदर जूं आप पंप आउट करते जाएंगे। ये एनर्जी का चैनल आपने ट्रेस कर लिया ना, जिस तरह सांस का चैनल है, आप अगर उंगली से सांस लेना चाहें तो नहीं ले सकते, और हाथ की हथेली से सांस लेना चाहें तो नहीं ले सकते। सांस का चैनल तो वही है। इसी तरीके से ये एनर्जी के वो चैनल्स हैं जो मेडिटेशन में सीखे गए, अख्ज़ किए गए, इस्तेमाल किए गए और दुरुस्त पाए गए। दिस इज़ योर एनर्जी चैनल फॉर थ्रोइंग आउट योर डिजीज और लिवर फ्रॉम योर body. Now you want to get your cassette, send it to your father and root out the disease. जी हाँ, दूसरे को अगर आप हील करना चाहें तो बिल्कुल ऐसे आप उसको यहाँ पर उसके अपना हाथ इधर रखें, दूसरा हाथ इधर रखें और इसी तरह फ्लो देते हैं। लेकिन बेहतर है कि बंदा खुद कर, जिस बंदे की एक गल भी समझ ना अच्छा है उसे जिन्हें रखते हैं। वैसे रिकी हीलर्स को तो एडवांटेज होगा, रिकी हीलर्स जो उनको एडवांटेज तो चोकोरे को फिर रिप्लेस करेंगे, क्या करेंगे? रेकी हीलर्स को असल में ये रेकी से ज़रा आगे की बात। देखो ना, जिसको 10,000 रुपये की जरूरत हो आप उसको 20,000 देते हो तो क्या 10,000 की बात करेगा? रेकी हीलिंग से ज़रा आगे की बात है। रेकी हीलर्स सिर्फ एक बात करते हैं, बड़े खूबसूरत सवाल है। Reiki healing is doing nothing. You become just a channel. आप सिर्फ चैनल बन जाते हैं, do nothing at all. Reiki खुद काम करती है ना, जियो एनर्जी, बॉडी एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, तीनों को आप मिलाते हैं और you become the channel, healing channel. और you do nothing. If you think that I am doing this and this and this, that's not Reiki. ठीक है, वो Reiki नहीं है। You hear, you know what you are doing. Here you are doing all things consciously. जानबूझ कर हर चीज़ कर रहे हैं, सोच कर, देख कर, consciously, properly, methodically. ठीक है? आज का मौजूद मैंने इसलिए छेड़ा कि एक दो बड़े दिनों के बाद ये महफिल जी तशरीफ लाए, तो इनके लिए गिफ्ट, बेटे के लिए गिफ्ट, वो मौजूद दिन छोड़ा था और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई मुझे कह रहा है कि 5 पट्टी चलिए तो पूरी लिखा। ठीक है ना? इसको जो हम साइकिक हीलिंग लेवल पे कह सकते हैं। हाँ? ये साइकिक हीलिंग लेवल इसको कह सकते हैं। Psychic healing is only emotional. This is soul healing. ठीक। दो क्वेश्चन कि ये हीलिंग जो है ये रेकी हीलर्स और नॉन रेकी हीलर्स दोनों कर सकते हैं? दोनों कर सकते हैं। रेकी हीलर्स को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि रेकी हीलिंग जो है ना, ये बेसिकली रूहानियत का समुंदर है, समुंदर में चलाने का। ये जो है ये नेविगेशन है कि जिधर चाहे जाए, जिस तरह चाहे फ़ायदा होगा। रेकी में just jumping into the ocean. Here, navigation. If you want to go towards north, Reiki may take you towards south, but here you will go to the north because you intend to go. If you want to go to the east, this navigation will take you to the east. सही। दूसरा ये कि जिस तरह बाज़ बच्चे बड़े स्टबर्न होते हैं, लर्निंग के मामले में बड़ा परेशान करते हैं, बाज़ बुजुर्ग लर्निंग के मामले में परेशान करते हैं और मन पर Today, learning is not the topic. किसी को सेल्फ हीलिंग के अलावा अगर खुद अगर हीलिंग, अक्सर एक सेल्फ हीलिंग है, एक है कि किसी को हील करना, किसी ये नहीं करना है। किसी तरीके से एस्केप चैनलिंग है ये, एस्केप चैनलिंग है ये। हाँ, चैनलिंग है। क्लियर?
इस टॉपिक को अच्छी तरह घर जाकर सुनिएगा। मुझे पता है कि सुनिए होगा, बहुत मुश्किल मौज़ूआत की तरह, लेकिन कोशिश ये की है कि ये चीज़ आपकी ज़िंदगी के ऊपर साया रहमत बनकर आपको फ़ायदा दे। करोड़ों के हिसाब से रुपये लगते हैं, बड़े बड़े कीमती शख्सियात चली जाती हैं, मैं इल्म न होने की वजह से मैं ही चाहता हूँ कि आपके पास नियमत खुदा इसका इससे फ़ायदा उठाए। और मेरे जहन में यही चीज़ रखकर अनकंडीशनल सर्विस हालांकि मखलूक है। अब मेरा ख्याल है मैं थोड़ा सा फिर गया मेरा छोटा बेटा मेरा ख्याल एक दो आता है काफी ना।